Assalamu alaikum, everyone. Okay, great. Alhamdulillah, I'm perfectly fine. Let's start our today's class. Today we are going to learn about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense represent the work that started in the past and is still running. It uses has been and have been and ing is added with the verb. This tense expresses an action that started in the past and continued to the present or recently stopped. What it means, the present continuous tense is a verb form that describes an action that started in the past and continues up to the present moment. It emphasizes the duration or continuity of the action, okay? A time reference is also used in the sentence to show that when the action started in the past or for how long the action continued. क्या इसमें वो कह रहे हैं हम यूज करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे जो पास्ट में स्टार्ट होगा और प्रेजेंट टाइम में भी चलता रहेगा, ठीक है? या पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में आके स्टॉप हो गया, ठीक है? दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हैज बिन और हैव बिन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे एंड बेस फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, ठीक है? उसके साथ हमारे सिंगुलर के साथ ही, शी, इट एंड विद द सिंगुलर हैज बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू के साथ हैव बिन, ठीक है? और साथ में वर्ब की फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा क्लियर हैज और हैव बिन के साथ। अब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि सेंटेंस के लास्ट पर क्या आएगा? ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हूं वगैरह आता है, ठीक है? ये हो गई इसके आइडेंटिफिकेशन के हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? जिस सेंटेंस के लास्ट पर ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हूं वगैरह आएगा, ठीक है? अब कहां पर यूज करना है हमने इन सेंटेंसेस को? Present continuous tense is used to describe an action that started in the past and continues up to the present moment, and to emphasize the duration of the continuity of an action, or to describe an action that has a result or consequence in a present time, okay? अब हम देखिए अपने एग्जाम्पल्स ये पे बताएंगे। जैसे कहती हैं 7 बजे से हार बना रही हैं, 7 बजे से बना रही हैं, या कितना टाइम हो गया जिसमें बोलूं आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। तो यहाँ पर मैं टाइम ड्यूरेशन बताई हूँ, यानी कि इतना टाइम, 5 इतने टाइम से ही काम मैंने स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू है प्रेजेंट मोमेंट तक भी, ठीक है? तो उस चीज को अब मैं क्लैरिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज कर रही हूँ, ठीक है? हम बाकायदगी से सबक याद करते रहे हैं, बनाती रही हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा हम सुबह से गाना गाते रहे हैं, आप 2 घंटे से उसका इंतजार करते रहे हैं। इसका क्या यूज होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसपे बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। प्लीज म्यूट योर माइक ऑन व्हाट्सएप प्लीज। तना म्यूट योर माइक ऑन व्हाट्सएप। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, ठीक है? उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगे? हैज बिन और हैव बिन। सिंगुलर के साथ हमारे पास हैज बिन आएगा और प्लूरल्स के साथ हैव बिन आएगा। अब हमारे पास क्या है यहां पर? हमने क्या मेन और इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या है? Present perfect continuous tense is often used with the time expressions that emphasize their duration or continuity of the action, like since, for, how long, all the day, all the morning, all the time, all evening, at night. Okay? Since और for का हम use करते हैं।
तो since और for are both used to indicate the time, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आपने यहाँ पर समझना है कि since for दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे कि since और for में क्या डिफरेंस है। जब भी हम बात करेंगे कि ये काम कितने बजे से हो रहा है, लाइक मैं अगर कहूंगी कि ये काम 2 बजे से हो रहा है, ये काम 3 बजे से हो रहा है, ये काम 5 बजे से हो रहा है, ठीक है। ये काम कोई प्लीज म्यूट योर माइक ऑन व्हाट्सएप। एनी टीचर आज the पीटीए शो पर जा। ओके, सिंस एंड फोर में क्या डिफरेंस है। जब भी आप यूज करेंगे, सिंस इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग स्टार्टेड, ओके। लाइक ये काम 2 बजे से हो रहा है, 3 बजे से हो रहा है, 5 बजे से हो रहा है, इतवार से हो रहा है, पीर से हो रहा है, मंगल से हो रहा है। जब आपने स्टार्टिंग डे बताना, लाइक ये काम सैटरडे से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, ट्यूसडे से हो रहा है, वेंसडे से हो रहा है, ये काम अप्रैल से हो रहा है, मई से हो रहा है, जून से हो रहा है, जुलाई से हो रहा है, ये काम 2020 से हो रहा है, ये काम 2021 से हो रहा है, या ये काम सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का, ठीक है। इट इज ऑफन यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस एंड इट इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। कि हमने बता दिया कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, काम कब से स्टार्ट हुआ है, पास्ट में ये काम कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये काम कितने बजे से चल रहा है, अब इतवार से ये काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, ठीक है। हमने एक कनेक्शन बना दिया। जैसे मैं कहती हूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2021, बट 2021 से सिंस 2021 और अभी हमारे पास 2025 चल रहा है, तो आप देखें अभी हमारे पास कितने ईयर्स हो गया है। तो इन सबको काउंट करने के लिए आप मैं क्या यूज कर रही हूँ? सिंस का यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास अगर फोर का यूज करना है तो फोर का हमारे पास क्या आता है? फोर इज यूज टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम। सब यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम बता दिया, ठीक है, कि काम कब स्टार्ट हुआ था। लेकिन फोर हमारे पास, हम फोर का क्यों यूज करते हैं? हमने ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए, लेंथ ऑफ टाइम बताने के लिए कि काम कितने टाइम तक चला है, ठीक है। इंडिकेट हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग, कितने टाइम से काम, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिनों से, 5 दिनों से। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंस 2021, मैंने आपको इस तरह नहीं बताऊं बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो 5 साल कहूँ, ये ना कहूँ कि 2021 से, ठीक है। तो जब ये कहूंगी तो 5 years बोलूंगी, ठीक है, या 4 years बोलूंगी। सिंस 2000 इस तरह से नहीं यूज करूंगी। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 3 महीनों से, 10 महीनों से, कई महीनों से, 5 सालों से, 10 सालों से, 1 महीनों से, ये सब आप यूज करने के लिए आप क्या इसके साथ क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन बताया है 3 years या 4 years में जो भी बता रही, ठीक है। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes. If you are talking about a specific starting point, use since. If you are talking about duration or length of time, then use for. Okay? अब मैंने आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में बता दिया है, बट यू मस्ट प्रैक्टिस सेंस एंड फॉर, ठीक है। सेंटेंसेस को राइट करें, उसमें लिखें कि ये काम जो है ना ये मंगल से हो रहा है, फिर देखिए कि मंगल मीन के ट्यूसडे,
ट्यूजडे लिखें, फिर देखेंगे साथ ही अब यहाँ पर हम सिंस ऐड करेंगे या फोर यूज करेंगे, व्हाट टू यूज हियर, ठीक है। फिर आप सिंस या फोर, ठीक है, दोनों में से क्या आएगा, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंस आएगा या फोर, ठीक है। स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है सिंस और फोर को यूज करते हुए, बट यही हमारा टाइम एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है कि सेंस का क्या है यूज ऑफ फोर का। सेम यही आ गया हमारे पास, सेंस का यूज है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लाइक सेंस का इस्तेमाल करते हैं 1 बजे 2 बजे से ये काम हो रहा है। फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से ये काम हो रहा है। अब सेंटेंसेस अगर हम देख लें, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर द सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फोर। एक मैं सुबह से क्रिकेट का मैच देखता रहा हूँ, मैं सुबह से क्रिकेट का मैच देखता रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। सुबह से की बात करें तो सिंस मॉर्निंग, हमने बताया सुबह से शाम से, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद हम 3 घंटे से शतरंज खेलते रहे हैं, 3 घंटे से की बात उन्होंने की है, ठीक है। अगर वो बताते कि 3 बजे से 4 बजे से, तो फिर हम सिंस का यूज करते हैं। अब उन्होंने टाइम बता दिया है कि कितने घंटों से ये काम चल रहा है, तो वी हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 आवर्स, तुम 50 मिनट से कपड़े धोती रही हो। यू हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 50 मिनट्स, वो 1 घंटे से ज्यादा अपना कमरा साफ करता रहा है। ही हैज बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर मोर देन एन आवर, वो गुज़िश्ता 2 घंटे से आपका इंतजार करती रही है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश होती रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 डेज, वो गुज़िश्ता कई सालों से मकामी कवानीन की खिलाफवर्जी करते रहे हैं। दे हैव बीन violating local laws for many years। प्रैक्टिस हम लास्ट पे करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में बस आपने क्या करना है कि नॉट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल और रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज रहेगा। मैं सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM, आप सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। यू हैव नॉट बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो 2 घंटे से बात नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बिन टॉकिंग फॉर 2 hours, वो 3 दिन से घास नहीं काट रहे हैं। दे हैव नॉट बिन कटिंग ग्रास फॉर 3 days। Interrogative sentences for present perfect continuous tense has been सिंपल है, हमारे पास पहले वाला interrogative है, has been और have been, subject present participle, object since for। next one है हमारे पास WH question word और interrogative। WH question word आ जाएंगे स्टार्टिंग पे यहाँ पे, इसके बाद आफ्टर WH question word हमारे पास क्या आएंगे, helping verbs, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट सिंस फोर। क्या मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। क्या आप सुबह से टीवी देख रहे हैं, Have you been watching TV since morning? क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है। Has he been playing for 2 hours? क्या वो 3 दिन से घास नहीं काट रहे हैं। Have they not been cutting grass for 3 days? क्या रात से बारिश नहीं हो रही है। Has it not been raining since night? लास्ट में हमारी प्रैक्टिस है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओपन द 3rd PDF फाइल,
Today's phonetic sound. J, vocabulary. Okay, so let's start. J sound is J, J. Japanese. The lips should be unrounded, okay? But they should be in a neutral position. So make sure your mouth is slightly open to allow for airflow after the tongue creates the blockage like Japanese, jelly, Japanese, jelly, job, joint, jumped, just, jackass, jail, jasmine, job, journalist, journey, jubilation, judicial, jumble, junction, justify, jelly, Japanese, job, joint, jumped, just, jackass, jail, jasmine, journalist, journey, jubilation, judicial, jumble, junction, justify. Is that clear? Yes. Okay, very good. नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. इनको रीड आउट भी आप करते हैं कि नहीं? पता चल जाएगा. कॉल ज्वाइन करते हैं. लेकिन आज मेरी कॉल नहीं लग रही. से ज्वाइन कर रहे थे, अभी आपकी आवाज आई है. दिस 5 मिनट से मैं ये ट्राई कर रही थी. I think they will be like a problem. Well, okay, next time हमारे पास डेली रूटीन के सेंटेंसेस. प्लीज मुझे बताओ. टेल मी प्लीज. वो झूठा है. ही इज अ लायर. वो अच्छा बोलती है. शी स्पीक्स वेल. वो संजीदा है. इज सीरियस. मैंने देखा वो. आई नोटिस्ड दैट. अब पता चला. आई सी. नफरत करता हूँ तुमसे. आई हेट यू. मुझे उम्मीद है. आई होप सो. जल्दी ठीक हो जाओ. गेट वेल सून. आपका मसला नहीं. नॉट योर हेडेक. मुझे ये मिला. आई फाउंड इट. मुझे वो पसंद है. आई लाइक दैट. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उसने मुझे थप्पड़ मारा. ही स्लैप्ड मी. मेरा ख्याल है. आई थिंक सो. क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? मसला क्या है? व्हाट्स बिग डील? कुछ भी ठीक नहीं. नथिंग इज ओके. बस वापिस आओ. जस्ट गेट बैक. मैं परेशान हूँ. आई एम टेंस. वो मेरी तरह है. ही इज लाइक मी. ये वहां रख दें. कीप इट हियर. इतनी हिम्मत. हाउ डेयर. अब कहते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे. हाउ डेयर. इतना मेरी बात. मार्क माई वर्ड्स. खुद को संभालो. कंपोज योरसेल्फ. हिचकिचाओ नहीं. डोंट हेजिटेट. डोंट हेजिटेट. नेक्स्ट है कॉल पर इंग्लिश बोलें. कॉल पर इंग्लिश बोलें. आपसे बात करके अच्छा लगा. नाइस टॉकिंग टू यू. बैटरी खत्म होने वाली है. माई बैटरी इज अबाउट टू डाई. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? लगता है हमारी कॉल कट गई थी. आई थिंक वी गॉट कट ऑफ. मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ. लेट मी कॉल यू फ्रॉम अनदर नंबर. मालरत के साथ आपकी आवाज कट रही है. सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. वो दूसरी कॉल पर है. ही इज ऑन अनदर कॉल. आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? मुझे लगता है नेटवर्क खराब है. आई थिंक देयर इज अ बैड कनेक्शन. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू? क्या मैं उनके लिए मैसेज दे सकता हूँ? कुड आई लीव अ मैसेज फॉर हर प्लीज? मुझे इस नंबर से मिस कॉल आई है. आई जस्ट गॉट अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर.
मेरा फोन बज रहा है, my phone is ringing or your phone is ringing. Hello जी कौन है? Hello, who is this? Okay, या who is this? Open the third PDF file, hurry up. This is your homework, girls. Okay, you have to translate all these sentences into English and you have to send this in a voice note. Okay, वो मुद्दत से यहाँ आता रहा है, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. Next है vocabulary. K की vocabulary भी है आज आपकी, ठीक है? K. And a K sound is K. Same like C. जैसे C की sound आ रही थी ना, ऐसी same K की है. Okay? You need to engage your vocal cords. ठीक है? Vibrate होगा आपके thought में when making this sound like ख. जैसे no. अच्छा, एक चीज आपने देखनी है कि जब भी जो N है वो K को follow करेगा ना, तो K silent हो रहा है. जैसे no knowledge, no. इस तरह की sounds आती है ना हमारे पास, तो K silent हो जाता है starting पे. ठीक है? जैसे no में K silent है. No, keep, knowledge, kind, karma, kiss, keen, kin, kindly, knee, night, kid, king, kidney, Khan, kindness, Korean, kill, kiwi, kick, kitchen, Kashmiri, key, knot, knife, kingdom, neck, deal, keep up, kitten, knock, kinship. K की sound क्या है? K, keep, kind, key, kind, karma, kin, kindly, night, king, kidney, Khan, kindness, kind, Korean, kill, kiwi, kick, kitchen, Kashmiri, key, knife, kingdom, knack, kneel, keep up. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. 50 verbs form. ये भी formal verb है, ठीक है? Base form, past form and past participle form है. और next भी हमारे पास words हैं 3. अच्छा, वो आपने देखा है 1 word sentence, 2 word sentence, 3 word sentence. तो ऐसे ही शॉर्ट वर्ड सेंटेंसेस हैं आपके, ठीक है? छोटे छोटे. अच्छा, 2 वर्ड्स ये आपके स्टार्टिंग के लिए होते हैं. जैसे बिल्कुल ये होता है ना, बेसिक लेवल होता है, तो स्टार्टिंग पे लाया जाता है. जैसे 1 वर्ड इंग्लिश सेंटेंस, 2 वर्ड, 3 वर्ड. तो ये 3 वर्ड है, वैसे 2 वर्ड होता है. जैसे हम कहते हैं like calm down, it's good, it's easy, forget, but why, take care. ठीक है? तो इसी तरह ये 3 words हैं. तो 3 words हम start करते हैं. like बर्तन धो दो, do the dishes. ठीक है? do the dishes भी होता है, wash the dishes भी हो सकता है. do the dishes. कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, nothing feels right. सबसे पहले एहतियात आती है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट. कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन. इसे छोड़ दो, गिव इट अप. सब ठीक लगा, एवरीथिंग सीम्ड राइट. इसे वापस दो, गिव इट बैक. लोग अजीब होते हैं, पीपल आर वियर्ड. वक्त बताएगा, टाइम विल टेल. मुझ पर भरोसा करो. Zoomers please rejoin the meeting.